एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन में दिया sin 60 cos 30 प्लस sin 30 cos 60। ठीक, अब हमारे पास वैल्यू मैंने आपकी टेबल से यहाँ पर नोट कर दिया हूँ, क्योंकि वापस टेबल यहाँ पर लाके रखता तो क्वेश्चन कहाँ सॉल्व करता। ठीक है, तो टेबल की वैल्यू मैंने लिख दी है, आप नोट कर सकते हो या फिर आप अपने बुक में से मैच कर सकते हो, जो मैंने आपको बताया था उसमें से मैच कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन दिया है sin 60 cos 30। sin 60 की वैल्यू कितनी है, √3/2, तो हमने √3/2 लिख दिया। बीच में कुछ नहीं तो क्या है, ये मल्टीप्लाई। cos 30 की वैल्यू कितनी है, √3/2 प्लस sin 30 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 1/2 इंटू कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई है। cos 60 की वैल्यू कितनी है, 1/2। अब √3 कितने हो जाएंगे, 3। आपको बताया था लगड़े लगड़े पूरे हो जाते हैं, या फिर √3 का √9 हो जाएगा और 9 का 3 हो जाएगा। ठीक है, √3/4 प्लस 1 × 1 1 हो गया, और 2 2 जा कितना हो गया, 4। एलसीएम लेंगे, 4 आ गया, 3 + 1 कितना आ गया, 4/4। 4 का डिवाइड 4 में दिया, कितना आ गया, 1। ये हो गया इसका फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड आपको दिया था 2 tan² 45 cos 30 माइनस sin² 60। सीधा आप वैल्यू रख दीजिए, बस 2 की जगह 2 लिख दिया है। tan 45 की जगह कितना लिखना है हमको, 1² लिखना है, और क्वेश्चन में स्क्वायर लगा इसलिए स्क्वायर लगा दिया। प्लस cos² 30, तो cos 30 की वैल्यू कितनी है, √3/2। क्वेश्चन में स्क्वायर लगा है, स्क्वायर लगा दिया, माइनस sin 60 की वैल्यू कितनी है, √3/2। क्वेश्चन में स्क्वायर लगा, हमने स्क्वायर लगा दिया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1, तो 2 1 जा 2 प्लस √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपके पास, 3 हो जाएगा। ठीक है, कैसे, जैसे यहाँ हुआ था, √3 × √3 3 होता है, 2 2 जा 4 माइनस √3 का फिर स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3, और 2 2 जा 4। इसको आप चाहे दो बार लिख करके मल्टीप्लाई कर लीजिए जैसे इसमें लिखा हुआ है, और चाहे आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको करने का क्या तरीका है, देखिए एक तरीका सीधा दिख रहा है, 3/4 एक प्लस एक माइनस से कट गया, आंसर हमारे पास 2 आ गया। दूसरा ऑप्शन क्या है, हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम तो मैंने कहा था नीचे वाले का नीचे वाले से क्या होता है, डिवाइड, यानी 1 का 4 में डिवाइड किया, कितनी बार गया, 4 टाइम्स। 4 को क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस 4 का 4 में डिवाइड दिया 1 टाइम्स, 1 × 3। 4 का 4 में डिवाइड दिया 1 टाइम्स, 1 × 3। 4 2 जा 8 प्लस 3 1 जा 3 माइनस 3/4। ठीक है, अब चाहे तो आप 3 में से 3 माइनस करके 0 लिख दीजिए और सीधा 8/4 आ जाएगा, और चाहे 8 और 3 को प्लस कर लीजिए, तो 11 माइनस 3/4। तो 11 में से 3 गया तो आपके पास आया 8, 8 में 4 का डिवाइड देंगे, 4 2 जा 8, तो आंसर आपके पास क्या आ गया, 2। या आप ऐसे भी करते, मान लीजिए किसी के दिमाग एक्स्ट्रा हो, तो 8 + 3 - 3/4 है, तो -3 + 3 0 हो गया, तो 8/4, और 4 2 जा 8। दूसरा मेथड क्या, और कि +3 - 3 खत्म हो गया, तो यहीं पे आंसर कितना आ गया, 2। ठीक है, तो आप कैसे भी कर सकते हो, काट नहीं रहा हूं, मान लीजिए आपने नोट ना किया हो। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए 2 क्वेश्चन। फिर बात करते हैं थर्ड और फोर्थ की। एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर 3 और 4 की बात करते हैं। फर्स्ट के पार्ट की, cos 45 sec 30 प्लस cos sec 30। अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है, मैंने इसमें वैल्यू यहाँ पर साइड में लिख दिया है कि किसकी वैल्यू क्या, आप लोग टेबल में से देख सकते हैं। ठीक है, cos 45 की वैल्यू मैं लिख दे रहा हूँ 1/√2। ठीक, अपॉन लगा दिया, sec 30 की वैल्यू कितनी है, 2/√3 प्लस cos sec 60 की वैल्यू कितनी है, 2 है। ठीक, अब इसका एलसीएम ले लेना है हमें। एलसीएम लेंगे कैसे, 1/√2 हो गया अपॉन √3 एलसीएम आया, तो √3 का √3 में डिवाइड गया। यहाँ पे साइड में एलसीएम आपको दिखा दे रहा हूँ कैसे हो रहा है। ठीक, 2/√3 प्लस 2, एलसीएम आया √3 से √3 गया, 2 बच गया, प्लस यहाँ 1 था, तो सेम ऐसे का ऐसे आ गया। ठीक है, तो आपके पास एलसीएम क्या आ गया, √3 × 2। ठीक है, × 2, तो 2 + 2 √3 आ गया आपके पास, 2 + 2 √3। ठीक है, अब जैसे 4 आता है तो मैंने आपको बताया था कि आपको क्या करना है, 2 कर देना है, 2 सीधे लिख दीजिए, 1/√2 इंटू इनको अपोजिट कर दीजिए, √3/2 + 2 √3। अब देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, √3/√2 ही है। इसमें देखिए क्या करना है, 2 कॉमन ले लिया हमने, तो इसके अंदर क्या बन जाएगा, 1 + √3। 2 कॉमन लेने का मतलब होता है इसमें भी 2 का डिवाइड, इसमें भी 2, तो ये 2 से 2 गया और ये 2 से 2 चला गया, तो यहाँ बचा 1 और यहाँ बचा सिर्फ √3। ठीक है, तो 1 + √3 आ गया। ठीक, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, √3/2√2 ब्रैकेट में √3 + 1। ठीक है, रूट की डिजिट को हमने पहले ले लिया,
अब इसमें क्या करना हमको, यहाँ कंजुगेट कर देना। क्या कर देना? कंजुगेट। कंजुगेट आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, आगे 8.3 एक्सरसाइज में भी काफी काम आएगी 1-2 क्वेश्चनों में। तो कंजुगेट का मतलब ये होता है कि आपका जो नीचे जो भी चीज दी हुई है उसका क्या करना है, उसके अपोजिट साइड से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर, मतलब यहाँ प्लस दिया हुआ है तो माइनस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना। देखिए √3 - 1 अपॉन √3 - 1, ठीक है। तो ऊपर क्या आ गया, √3 ब्रैकेट √3 - 1 हो गया, ठीक। यहाँ 2√2 है ही है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे फॉर्मूला लग गया a + b और a - b। आइडेंटिटी आपको बताया ही था कि a + b और a - b किसके इक्वल होती है, a² - b² के, ठीक। आइडेंटिटी वैल्यू पुट करनी नहीं आती तो कमेंट करिएगा, एक वीडियो इसका भी बना देंगे, ठीक है। तो अब √3 का स्क्वायर, ठीक है, ये दिया हुआ है तो हमको क्या कर देना है, √3 का स्क्वायर और माइनस का 1 का स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए √3 - 1 हो गया अपॉन 2√2। अब देखिए √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 - 1, ठीक। तो कितना हो जाएगा 2। तो √3 - 1 अपॉन 2√2 मल्टीप्लाई 2, 3 में से 1 गया, 2 बच गया, ठीक। अब √3 - 1 अपॉन 2 2 जा 4√2 हो गया। क्या हो गया, 4√2। अब √3 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हो जाएगा 3, √3 × √3 क्या हो जाएगा 3, माइनस लगा, फिर √3 का मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा 1 से, तो -√3 अपॉन 4√2। अब आपके जो एनसीईआरटी का आंसर लाना है, अगर उसको लाना है तो आपको ऊपर नीचे क्या करना पड़ेगा, √2 से मल्टीप्लाई करना रहेगा ताकि नीचे 8 बन जाए, ठीक है। तो ये √2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो 2 4 जा कितना हो जाएगा 8, तो नीचे तो क्या आ गया 8। अब √2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 3√2 माइनस √2 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √6। ये आपका फाइनल आंसर आ गया जो आपकी बुक में है, ठीक। ऐसे अब इस क्वेश्चन को देखिए, sin 30 + tan 45 माइनस cos 60 अपॉन sec 30 + cos 60 + cot 45। इन सब की वैल्यू यहाँ पर साइड में मैंने नोट कर दी है कि किसकी वैल्यू क्या रहेगी, ठीक। तो अभी आपको कोई भी दिक्कत ना रहे, इसको इरेज कर देते हैं ताकि ये भी रफ करने काम में आएगा। देखिए इधर ये वैल्यू है, इसको ऐसे कर देते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, sin 30 की जगह कितना है 1/2 प्लस tan 45 की जगह कितना है 1 माइनस cos 60 की जगह कितना है 2/√3 अपॉन sec 30 की जगह है 2/√3 प्लस cos 60 की जगह क्या 1/2 प्लस cot 45 की वैल्यू क्या है 1, ठीक है, ये नोट कर दिया। अब देखिए इसका एलसीएम हम क्या करें, हम तीनों को एक साथ ले ले, 1/2 + 1 माइनस 2/√3। चाहे तीनों को एक साथ ले लीजिए, चाहे 1/2 और प्लस को कर लीजिए 3/2 हो जाएगा, 3/2 माइनस 2/3 भी कर सकते हैं, ठीक है। किसी को दिक्कत होती तो 2√3 एलसीएम आ गया। अब देखिए 2 से 2 चला गया, क्या बचा √3 बन जा √3 प्लस जहां 1 है वहां मैंने कहा ऐसे का ऐसे उठा करके रख दीजिए 2√3 माइनस √3 से √3 चला गया, क्या बचा 2 और 2 2 जा कितना हो गया 4। अब देखिए 2√3 और √3 कितना हो जाएगा 3√3 -4 अपॉन 2√3, यानी इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं 3√3 -4 अपॉन 2√3। कैसे, यहां से, ठीक है। इसका सॉल्यूशन हो गया। अपॉन नीचे और है भी, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं इसी में। अब देखिए इसमें क्या करना है 2/√3 प्लस 1/2 प्लस 1, एलसीएम लिया कितना आया 2√3, √3 गया 2 बचा, 2 2 जा 4 प्लस 2 से 2 गया √3 बन जा √3। अब यहाँ 1 है कुछ नहीं तो यही पूरा उठा करके रख दीजिए 2√3, ठीक है, ऐसे समझ लीजिए 2√3 और 1√3 कितना हो जाएगा 3√3, कितना हो जाएगा 3√3 अपॉन 2√3। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे 4 + 3√3 अपॉन 2√3। अब मैंने आपको बताया था कि जब भी 4 आ जाता है A B C D तो हमें क्या करना है 2 को तो सीधा रख देना है, यानी 3√3 -4 अपॉन 2√3 और 2 को क्या कर देना अपोजिट डिवाइड में 2√3 अपॉन 4 + 3√3, ठीक है। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3√3 -4 अपॉन 2√3 इंटू, सॉरी पहले ये काट दीजिए 2√3 खत्म हो गया तो 3√3 -4 बचा और नीचे क्या बचेगा 3√3 + 4, वो इसलिए लिख दिया ताकि एक ही फॉर्म में दिखे। अब देखिए यहाँ से फिर क्या करना है हमें कंजुगेट जैसे यहाँ पे कंजुगेट किया था हमने, कंजुगेट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा इसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। तो 3√3 -4 प्लस है तो माइनस लगा दिया
3√3 माइनस 4। अब देखिए ऊपर तो सेम है, मतलब 3√3 माइनस 4 हो गया एक, और 3√3 माइनस 4 हो गया दूसरा, ये हो गया। नीचे देखेंगे तो देखेंगे a प्लस बी लग गया, a माइनस बी, जैसे यहाँ पे हुआ था a प्लस बी a माइनस बी, ठीक है। तो a प्लस बी a माइनस बी के लिए हम क्या करेंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा देंगे, मतलब ये क्या हो जाएगा 3√3 का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b क्या हो जाएगा b का स्क्वायर, ठीक। अब देखिए इसको ऊपर क्या करना पड़ेगा, हमने पढ़ा होगा या आपने ध्यान दिया होगा कि अगर a इंटू बी और c इंटू डी है तो हम क्या करेंगे a इंटू सी मतलब AC, फिर यही a किससे मल्टीप्लाई होगा d से इंटू AD एक ब्रैकेट में, फिर b से मल्टीप्लाई करेंगे तो b इंटू सी यानी BC, और फिर b इंटू डी यानी इंटू BD, बीच में प्लस माइनस है तो प्लस माइनस, मल्टीप्लाई में तो मल्टीप्लाई, ठीक है। ये इस तरीके से मल्टीप्लाई होता है, 6 7 8 में पढ़ा होगा। अब देखिए 3√3 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा किससे, 3√3 से, मतलब 3√3 इंटू 3√3, ये हो गया एक, ठीक। फिर इसी 3√3 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, माइनस के 4 से, तो माइनस 3√3 इंटू 4, ठीक। अब क्या करेंगे, इससे ये दोनों हो गए, अब इससे ये दोनों करेंगे तो 4 को किससे करेंगे, 3√3 से, तो -4 3√3, फिर इस -4 को किससे करेंगे, माइनस के 4 से, तो ये हो जाएगा प्लस का 4 इंटू 4, ठीक। इसमें क्या होगा, स्क्वायर करना है, स्क्वायर कैसे देखिए 3√3 इंटू 3√3, तो ये 3 3 जा कितना हो गया 9, और ये √3 कितना हो जाएगा 3, लंगड़ा लंगड़ा पूरा हो जाएगा, कितना आ जाएगा 27, तो यहाँ कितना आ गया ये 27 माइनस 16, ठीक। अब देखिए इसमें 3 इंटू 3 कितना हो गया 9, कितना हो गया 9, और √3 कितना हो गया 3, तो 9 3 जा ये हो गया 27 माइनस 3 4 जा 12 माइनस 4 3 जा 12 प्लस 16 अपॉन 27 में से 16 माइनस कर दिया, 7 में 6 गया 1, 2 में से 1 गया 1, ठीक। अब बहुत कुछ नहीं बचा, देखिए ये 12 कितना हो जाएगा 24, तो 27 माइनस 24√3 प्लस 16 अपॉन 11। अब क्या करेंगे 27 में से क्या कर देंगे 16 प्लस कर देंगे, तो ये आ जाएगा 43 माइनस 24√3 अपॉन 11। क्लियर है, ये आपका आंसर आ गया, नोट कर लीजिए। अब एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर 1 के 5th पार्ट की बात करते हैं, ठीक है। 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 अपॉन साइन स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30, ठीक। इनकी जो भी वैल्यू है cos 60 sec 30 10 45 इन सब की वैल्यू मैंने वहां पर यहाँ पर देखिए नोट कर रखी है, ठीक है, ताकि आपको टेबल ना देखना पड़े, ठीक है। और ये वैल्यूज कहाँ से आई है, टेबल से आई है, सब आपको बताया हुआ है, ठीक है। अब इनकी वैल्यू पुट करनी है बस हमें। 5 जहाँ कुछ नहीं वो सब क्या होता है मल्टीप्लाई, आपको बताया था। देखिए cos 60 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1/2, इसका क्या लगा हुआ स्क्वायर, ठीक है, तो स्क्वायर लगा दिया, प्लस 4 की जगह 4 आ गया, sec 30 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2/√3, तो मल्टीप्लाई 2/√3, और इसका क्या रहेगा स्क्वायर, माइनस 10 45 10 स्क्वायर 45 10 45 की वैल्यू 1 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, अपॉन साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30, तो साइन 30 की वैल्यू कितनी है 1/2 का स्क्वायर, प्लस कॉस 30 की वैल्यू कितनी है √3/2 का स्क्वायर। अब आप इसको चाहे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, सॉल्व ना करें, सीधा 1 हो जाता है, क्योंकि हम पता है हमें कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, ठीक है, बट आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ। अब देखिए 5 1 का स्क्वायर, चाहे इसको 2 बार लिख लीजिए ताकि आपको आसानी रहे थोड़ा, ठीक है। फिर क्या लगाया प्लस, इसको 1 में कर दिया, प्लस 4 मल्टीप्लाई 2/√3 इंटू 2/√3, ठीक है, ये इसका हो गया, 2 बार लिखा ना, स्क्वायर लगा 2 बार लिख दिया, माइनस 1 का स्क्वायर तो 1 होता ही है, 1/2 का स्क्वायर तो 1/2 मल्टीप्लाई 1/2, प्लस √3/2 है तो √3/2 मल्टीप्लाई √3/2, ठीक। अब देखिए 5 1 जा 5 ऊपर हो गया, अपॉन 2 2 जा 4 हो गया, ठीक, प्लस 4 2 जा 8 8 2 जा 16/√3 इंटू √3, आपको बताया है √3 इंटू √3 क्या हो जाता है 3, कैसे, ये होगा √9, और √9 का कितना होता है
स्क्वायर रूट 3, ठीक। तो 16/3 माइनस 1 अपॉन 1 1 जा 1, 2 2 जा 4 प्लस √3 इंटू √3, सेम प्रोसेस, 3/2 2 जा 4, ठीक है। अब देखिए इसको, अब देखिए 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1, इसका एलसीएम ले लीजिए पहले अलग से। 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1, यहाँ कुछ नहीं तो नीचे 1 आ गया, ठीक है। 4 और 3 का एलसीएम ले लीजिए, 12 आएगा। नहीं पता तो ऐसे देख लीजिए, ऐसे निकाल लीजिएगा। 4 3 2 2 जा 4, 3 1 3 3 1 1, ठीक है। तो 2 2 जा 4 3 जा 12 एलसीएम आ गया। मैंने आपको बताया था कि नीचे वाले का नीचे वाले से क्या होता है, डिवाइड, ठीक है। फिर जो आता है उसका ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, एलसीएम निकालने के लिए। तो 4 3 जा 12, तो 3 × 5 प्लस 3 का डिवाइड 12 में करेंगे, 3 4 जा 12, 4 × 16 माइनस 1 का डिवाइड 12 में करेंगे, 12 बार जाएगा, 12 1 जा 12, तो 3 5 जा हो गया आपके पास 15, 16 4 जा आपके पास हो गया 64 और माइनस 12 अपॉन 12। इन दोनों को प्लस कर लीजिए, 5 4 हो गया 9 और 6 और 1 कितना हो गया 7, माइनस 12 अपॉन 12। अब इसको इसमें से माइनस कर देंगे, 7 में 6 गया 67 अपॉन 12, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 67 अपॉन 12, कौन सी वैल्यू, ये ऊपर वाली वैल्यू। तो इसको हमने लिख दिया 67 अपॉन 12, ठीक है। आप इसको कंटिन्यू इस स्टेप के बाद भी कर सकते हैं, आपको अलग से इसलिए बताता हूं तो आपको पता चल जाए कि यहाँ पर कैसे सॉल्व हो रहा है, ठीक है। अपॉन, इसको यहाँ ऊपर सॉल्व कर दे रहा हूँ, 1/4 प्लस 3/4, 4 सही बना दो, नहीं समझ में नहीं आएगा, ठीक। 4 एलसीएम, अब ऊपर क्या आ जाएगा 1 + 3, 4/4, आंसर क्या आ गया 1। अब ये नीचे 1 लिखा है, ठीक है। तो सीधा क्या हो गया 1, चाहे ऊपर जाए चाहे एकदम ऊपर जाए, कहीं भी जाएगा, आपको पता है 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 1। तो 67 अपॉन 12 इसका आंसर आ गया, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, कोई डाउट हो तो आप कमेंट करिएगा, उसको मैं एक बार से फिर से आपको उस चीज से एक्सप्लेन कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, चूज द करेक्ट ऑप्शन की। पहला क्वेश्चन दिया 2 10 30 अपन 1 + 10 स्क्वायर 30, 10 30 की वैल्यू मैंने यहाँ लिख रखी है 1/√3, ठीक। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, 2 10 30 अपॉन 1 + 10 स्क्वायर 30, तो 2 × 10 30 की वैल्यू कितनी है 1/√3 अपॉन 1 + 10 स्क्वायर 30 कितनी है 1/√3 का स्क्वायर, तो 2/√3 अपॉन 1 + 1/3 हुआ। तो 2/√3 अपॉन, इसका एलसीएम ले लेंगे 1 + 1/3 का, यहाँ पे ले लेना है 1 + 1/3, 3 एलसीएम आया तो 3 + 1 = हो गया 4/3, तो ये कितना हो गया 4/3, तो ये हो गया 2/√3 इंटू 3/4, जैसे 4 आए तो 2 सीधे 2 उल्टे, ठीक। अब देखिए ये कट गया 2 टाइम्स, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3/2√3, और √3 को हम क्या लिख सकते हैं √3 इंटू √3 अपॉन 2√3, √3 से भी √3 कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या आ गया √3/2। अब √3/2 इन सब में देखेंगे किसकी वैल्यू है, तो sin 60 की वैल्यू, तो sin 60 की वैल्यू कितनी आ गई √3/2, ये सॉल्व हो गया, ठीक। इसमें कह रहा है थर्ड वाले में sin 2a = 2 sin a, कब होगा जब a = 0 होगा, क्यों, sin 2 × 0 = 2 sin 0, sin 0 भी क्या होता है 0, और 2 को मल्टीप्लाई किया 0 से तो क्या आ गया आपके पास 0, तो sin 0 = 0, तो sin 0 के लिए ही ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। सेकंड वाला 1 - 10 स्क्वायर 45, 10 45 की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 माइनस लिख दे रहे हैं पहले 10 स्क्वायर 45 अपॉन 1 + 10 स्क्वायर 45, तो 1 - 1 का स्क्वायर अपॉन 1 + 1 का स्क्वायर, तो 1 - 1 हो गया और 1 + 1 हो गया, तो 0/2, तो क्या आंसर आ गया 0, ठीक है। तो 0 कब होगा, ये रहा डी ऑप्शन हमारा 0 आंसर। फोर्थ वाला है 2 10 30 अपॉन 1 - 10 स्क्वायर 30, तो 2 × 10 30 की वैल्यू कितनी है 1/√3 लिख दिया, अपॉन 1 - 1/√3 10 30 वैल्यू और उस पर क्या लगा स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं 2/√3 अपॉन 1 - 1/3, तो 1 - 1/3 का आप पहले एलसीएम यहाँ पे ले लेते हैं, 1 - 1/3, 3 एलसीएम आए तो 3 - 1 2/3, तब इसको क्या लिख सकते हैं 2/√3 अपॉन
2/3 इसकी जगह ये। अब देखिए इसको भी वैसे ही करेंगे जैसे इसमें किए थे इधर वाले में, 2/√3 इंटू 3/2, तो उल्टे कर दिए, ठीक। अब 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब आया 3/√3, तो अब इसको हम 3 को क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √3 लिख सकते हैं 2 बार, है ना, लगड़ा लगड़ा पूरा होता है। और ये क्या हो जाएगा, √3 से √3 कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या आ गया, √3, ठीक है। अब √3 क्या होती है, 1060 की वैल्यू होती है, तो 1060 पे हमने टिक कर दिया, ठीक है। ये आपके चारों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हो गए, देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। इफ 10a + b = √3 एंड 10a - b = 1/√3, देन 0 is less than a + b but a + b is less than or equal to 90 डिग्री, फाइंड a and b। मतलब हमको a और b हमें चाहिए, ठीक है। चलिए हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखिए पहली कंडीशन हमको क्या दी हुई है, 10a + b = √3, तो हम क्या करेंगे, 10a + b, √3 किसकी वैल्यू होती है 10 के अंदर, 1060 की वैल्यू होती है, तो इसको भी हम क्या करेंगे 10 की फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। अब ये 10 से 10 कैंसिल हो गया, तो a + b = कितना आ गया, 60, इक्वेशन 1। अब सेकंड कंडीशन लेते हैं, क्या है, 10a - b = कितना है, 1/√3, और 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, 1030 की, तो 10a - b = कितना हो जाएगा, 1030। अब 10 से 10 चला गया, तो क्या बचा, a - b = 30, ये आ गई इक्वेशन सेकंड। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, मतलब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से क्या होता है, दोनों इक्वेशन को लिख लीजिए, a + b = 60, a - b = 30। चैप्टर नंबर 3 लीनियर इक्वेशन पढ़ा होगा आप लोगों ने, दोनों इक्वेशन प्लस कर दीजिए, प्लस का भी माइनस का भी कैंसिल हो गया, क्या बचा, 2a, और 60 और 30 कितना हो जाएगा, 90, ठीक है। तो 2a = हो गया 90, a = कितना हो जाएगा, 90/2, कितना आ जाएगा, 45 डिग्री, ठीक है। तो a की वैल्यू हमारे पास 45 डिग्री आ गई। अब a की वैल्यू को क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू या पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 के अंदर वैल्यू पुट कर दीजिए, a + b = कितना हो गया,